Hi, good morning, dear students. Today is date 27 August 2020. तो स्टूडेंट्स, हम आपकी हिंदी के बुक के अंदर 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं विशेषण। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने विशेषण की डेफिनेशन पढ़ ली है और विशेषण के प्रकार चल रहे हैं हमारे। तो उसके अंदर हमने विशेषण का पहला प्रकार पढ़ लिया है, गुणवाचक विशेषण। और आज हम विशेषण का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, संज्ञावाचक विशेषण। तो आज हम ये जानेंगे कि संज्ञावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, संज्ञावाचक विशेषण उसे कहा जाता है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञाओं का बोध कराते हैं, उसे ही हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, संज्ञा या सर्वनाम इस डेफिनेशन में है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम कोई हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो इसके अंदर संज्ञा के अंदर जैसे एक मार्कर, तो इसके अंदर ये मार्कर है, ये कितना है, एक। तो इसके अंदर एक मार्कर, तो इसमें एक है, ये एक संज्ञा का बोध करवा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे शब्दों को ही हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। या फिर सर्वनाम के अंदर जैसे वह एक मकान है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये एक है, ये एक संज्ञा का बोध करा रहा है। तो इसके अंदर ये वह है, ये सर्वनाम शब्द हुआ। तो स्टूडेंट्स, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञाओं के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो स्टूडेंट्स, संख्याओं का बोध करवाते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा पास एग्जांपल, जैसे 5 पेन। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर 5 है, ये संज्ञावाचक विशेषण है, अर्थात ये संज्ञा का बोध करवा रहा है, तो ये संज्ञावाचक विशेषण है। तो ये 5 शब्द है, ये संज्ञावाचक विशेषण है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर पेन कितने हैं, 5, तो ये 5 है, ये संज्ञावाचक विशेषण है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, 3 किताब। तो स्टूडेंट्स, ये 3 किताब, तो ये 3 है, ये भी एक संज्ञा का बोध करवा रहा है। किताबें कितनी है, 3, तो ये किताब 3 है, तो इसके अंदर 3 किताबें, तो इसके अंदर 3 शब्द है, ये संज्ञा का बोध करवा रहा है, तो इसके अंदर ये संज्ञावाचक विशेषण है। इसी प्रकार कई दुकानें। तो स्टूडेंट्स, कई दुकानें, तो इसके अंदर ये कई दुकानें हैं, तो ये कई शब्द है, ये कोई निश्चित शब्द नहीं है, अर्थात ये निश्चित संज्ञाओं का बोध नहीं करवा रहा है, अर्थात कई दुकानें। तो इसके अंदर ये चाहे कई दुकानें के अंदर 5 हो, 7 हो और 15, 20, 25 कितनी भी दुकानें हो सकती हैं, तो इसके अंदर ये कई है, ये अनिश्चित संज्ञा है, तो कई दुकानें। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, संज्ञावाचक विशेषण के 2 टाइप्स होते हैं। संज्ञावाचक विशेषण के प्रकार। तो स्टूडेंट, संज्ञावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चितवाचक विशेषण,
निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित वाचक विशेषण। तो स्टूडेंट्स, संज्ञावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है निश्चितवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चितवाचक विशेषण। तो स्टूडेंट्स, निश्चितवाचक विशेषण के अंदर निश्चित संज्ञाओं का बोध होता है। निश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं, और अनिश्चितवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो निश्चित संख्याओं का बोध नहीं करवाता है, उसे हम अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, निश्चितवाचक विशेषण की डेफिनेशन है निश्चित संज्ञावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं, उसे ही निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो निश्चित संज्ञाओं का बोध कराते हैं, उसे ही हम निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संज्ञाओं का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, निश्चित के अंदर जैसे 1 2 3 गणना, जैसे इसके अंदर गणना हो सकती है 1 2 3, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। इन शब्दों को हम निश्चित संख्या कहते हैं, 2 गुना 3 गुना, और इसी प्रकार 1 2 3, और फिर जैसे पहला दूसरा तीसरा आवर्ती नंबर, ये भी निश्चित संख्याओं के अंदर ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा, जैसे राम के 2 भाई बहन हैं। तो स्टूडेंट्स, राम के 2 भाई बहन हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये 2 शब्द है, ये निश्चित संख्याओं का बोध करवा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 शब्द है, ये संख्या निश्चित कर रहा है कि 2 भाई बहन हैं उनके। तो ये 2 शब्द है, ये निश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। इसी प्रकार रमन के पास 5 पेन है। तो स्टूडेंट्स, ये रमन के पास 5 पेन है, तो ये 5 शब्द है, ये भी निश्चित संख्याओं का बोध करा रहा है।
कमला का कक्षा में पहला स्थान है। तो स्टूडेंट्स, इस वाक्य के अंदर ये पहला है, ये भी संख्या का बोध करा रहा है, अर्थात कक्षा के अंदर कमला का पहला स्थान है। तो इसके अंदर कौन सा स्थान है? तो पहला। ये शब्द भी पहला शब्द है, ये भी निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण का टाइप्स है अनिश्चितवाचक विशेषण। तो स्टूडेंट्स, अनिश्चितवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो निश्चित संख्याओं को बोध नहीं कराता है, उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। तो अनिश्चित वाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्याओं का वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्याओं का बोध नहीं कराते हैं, उसे ही अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अनिश्चितवाचक विशेषण उसे कहा जाता है वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्याओं को बोध नहीं कराते हैं, निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, उसे हम अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे रमेश के पास कई दुकानें हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाक्य है हमारा रमेश के पास कई दुकानें हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वाक्य के अंदर ये कई शब्द है, ये अनिश्चितवाचक विशेषण है, अर्थात रमेश के पास कई दुकानें हैं। तो इसके अंदर कई दुकानें, इसमें निश्चित नहीं है कि दुकानें एक है या दो है, इसके अंदर कई है। तो कई के अंदर 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है और 50 भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर ये कई शब्द है, अर्थात हमें निश्चित नहीं पता है कि दुकानें कितनी हैं। तो इसमें ये कई शब्द है, ये अनिश्चितवाचक विशेषण है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जमुना के पास बहुत पैसे हैं। तो स्टूडेंट, इस वाक्य में जमुना के पास बहुत पैसे हैं, तो इसके अंदर ये बहुत शब्द है, ये एक अनिश्चितवाचक विशेषण है। इसके अंदर ये बहुत शब्द है, इसके अंदर ये पैसे कितने भी हो सकते हैं। बहुत के यदि हमें निश्चित पता होता तो इसमें ऐसे होता कि 2000, 3000, 4000, तो ये निश्चित संख्या होती। लेकिन जमुना के पास बहुत पैसे हैं, तो बहुत के अंदर चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, कितने भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत है, तो ये बहुत शब्द है, ये एक अनिश्चितवाचक विशेषण है।
बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत शब्द भी इसके अंदर ये अनिश्चितवाचक विशेषण है। इसमें बहुत में बहुत यानी कि एक दो तीन बच्चे नहीं है, बहुत यानी कि इसमें हमें संख्याओं का बोध नहीं हो रहा है, तो इसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कई बहुत और इसके अंदर बहुत और ये शब्द है, ये संज्ञावाचक विशेषण अर्थात अनिश्चितवाचक विशेषण का बोध करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा संज्ञावाचक विश्लेषण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।